मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित एक एक शब्द को समझिएगा। देखो, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर किसी को अब तक के आज के सत्संग में कहीं भी कोई प्रश्न हो, कल पर मत टालो। आज मन में प्रश्न है तो आज पूछो, कल पर बात फिसल जाएगी। कोई प्रश्न नहीं है, बहुत खुशी की बात है। ये तन विष की बेलरी, बेलरी ध्यान से सुनो, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये कबीर दास जी का लिखा हुआ है, उनका गाया हुआ है। ये तन विष की बेलरी, विष का सामान बुराइयां जहर से भरा हुआ है। आप हम लोग बड़े खुश होते हैं, हमारी ममता है, हमारी मोह है, हमारी आसक्ति है। ये जहर है, अभी पता नहीं चलेगा। ये जहर का काम करता है। क्या कहा कबीर जी ने? शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी कहते हैं, ये जो शरीर है ये विष समान बुराइयों का जहर का भरा हुआ भंडार है, और एक सच्चा गुरु अमृत की खान अर्थात उन विष समान बुराइयों का अंत करने वाला होता है। अमृत से विष मर जाता है। यदि अपना शीश, सर का दान, शीश का दान कर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु जीवन में मिल जाए तो बहुत सस्ता सौदा समझिएगा मेरे भाई। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तो मूल सूत्र क्या था? हमने आपसे कहा बड़ा महत्वपूर्ण है, हनुमान जी बंधे हुए हैं, रावण मुक्त है। संकेत क्या? कोई व्यक्ति कारागार में, उसे देखकर लोग कहते हैं वो बंदी है, लेकिन जो घरों में रहते हैं उन्हें देखकर ये नहीं लगता ये बंदी है। क्यों? हमारा जब मन करेगा मार्केट जाएंगे, हमारा जब मन करेगा टीवी देखेंगे, हमारा जब मन करेगा घूमने जाएंगे। आपको और हमको पता नहीं चलता कि बंदी कौन है। वास्तविक कैदी तो वो हैं जो बंदी के रूप में नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि जो लोग जेल में हैं उनका तो एक निश्चित समय होता है, इतने समय के बाद जेल से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इस घर के जेल में जो लोग बंद गए, इससे वो कब मुक्त होंगे इसका कोई निश्चित समय नहीं है। ये तो बड़ी विडंबना है। कैसा विरोधाभास! हनुमान जी यही तो बताना चाहते हैं। रावण जो मुक्त प्रतीत हो रहा है, रावण अपने को मुक्त मान रहा है, वो वास्तव में कितना बंधा हुआ है, कितना बंधा हुआ है। और जिसने लोक कल्याण हेतु
स्वेच्छा से बंधन स्वीकार किया। हनुमान जी ने स्वेच्छा से बंधन स्वीकार किया। वो तो नित्य मुक्त हैं, चाहे वो चाहें तो क्षण भर में सारे बंधन उतारकर फेंक सकते हैं। सोचिए इन बातों को। आपके पास विचार करने के लिए भगवान ने मन दिया है, डिसीजन लेने के लिए बुद्धि दी है, इनका सदुपयोग भी कर लिया करो। मेघनाथ ने बाण, ध्यान दीजिएगा, चलाया भगवान हनुमान जी पर, तो हनुमान जी ने उसे यही कहा कि मैं चाहूं तो ना बंधूं, ब्रह्मास्त्र का भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र की जो महिमा है उसको मैं स्वेच्छा से स्वीकार करता हूं। और इस बंधन को स्वीकार करने के पीछे हनुमान जी का बड़ा दूरगामी उद्देश्य था। हनुमान जी जैसे गुरु, कैसा विवेक के मेघनाथ के ब्रह्मा सूत्र में बंध गए, ब्रह्मास्त्र में बंध गए। और इसके पीछे भी कोई उद्देश्य था। हनुमान जी जब रावण की वाटिका के फलों को खाया तब वे खुले हुए थे, पर जब रावण की सभा में गए तो बंद कर गए। क्यों? हनुमान जी के सामने एक समस्या आ गई थी। ध्यान से सुनिएगा, क्या समस्या आ गई थी हनुमान जी के सामने? त्रिजटा ने सीता जी और समस्त राशियों से कहा, मैंने एक सपना देखा है, एक बंदर आया है, वो लंका को जलाएगा। ये त्रिजटा का सपना था। सपने बानर लंका जारी। बताइए, अब हनुमान जी सोचने लगे, सोच में पड़ गए कि प्रभु राम ने तो मुझे कहा नहीं लंका को जलाने के लिए, और आदेश नहीं दिया, और त्रिजटा लंका जलाने की बात खुद ही बोल रही है। अब किसकी बात माने? भगवान की मानूं या संत की बात मानूं? दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब उन्होंने यही निर्णय लिया, अब तक मैंने वही किया जो मुझे प्रत्यक्ष आदेश मिला था, राम ने मुझसे कहा था, इसलिए अब तक मैं खुला हुआ था। अब आगे का कार्य तो परोक्ष आदेश से होना चाहिए, वो तो कराने वाला ही जाने, जो राम कराना चाहेंगे वही होगा। इसलिए बंद कर चलूं, वरना मेघनाथ की ताकत हनुमान जी को बांध ले, कराने वाला चाहे जो करा ले। हनुमान जी के चरित्र में बड़ी विचित्र बात आती है। उनके चरित्र में पग पग पर विचार हैं। आप और हम लोग इन बातों को बहुत एकाग्रता के साथ, गहराई के साथ सुने, समझें, चिंतन करें तो कल्याण होगा। देखिए, हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए ऐसा सत्संग सुनने के बाद? हे प्रभु, हे नारायण, हे गोविंद, हे राम, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ध्यान दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब तो असुरों के लक्षण हैं, ये तो राक्षसों में होती हैं। अब बताइएगा, बुरा मत मानिएगा, हम सब में ये राक्षसों वाली रोग हैं कि नहीं है? जब एक्सरे में रिपोर्ट आती है, ब्लड की रिपोर्ट आती है, तो अंदर की सारी बातें डॉक्टर कहता है ये भी रोग है, ये भी रोग है, लीवर इतना, किडनी इतनी, बीपी इतना, शुगर इतनी। हाय राम, हमें तो पता भी नहीं चलता, ये तो रिपोर्ट ने बता दिया, ये तो सत्संग ने बता दिया। अगर सत्संग में ना हो तो कोई नहीं बताएगा, कोई रिश्तेदार आके नहीं बताएगा हमारे को कि तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। कहत कठिन समझत कठिन,
ये किसके अंदर है? असुरों के, राक्षसों के रोग हैं। अब हम सोच लें, हम भक्त हैं या राक्षस हैं? भक्ति, क्षमा, त्याग, विरक्ति और प्रेम, ये सब संतों की पहचान है। जिस दिन हमारे अंदर भक्ति, क्षमा, त्याग, विरक्ति और प्रेम, बस सोचो, मानो इस बात को कि हे प्रभु, मेरे अंदर राक्षस प्रवृत्ति है, मुझे पता नहीं था। अगर मेरी ब्लड रिपोर्ट ना आती, मेरा एक्सरे ना होता, मेरा सीटी स्कैन ना होता, तो मुझे कभी नहीं पता चलता। क्यों? बाहर से तो सब कहते हैं कितने सुंदर दिख रहे हो, ये तो अब मालूम पड़ा कि अंदर सब कुछ बिगड़ा हुआ है। अंदर तो बाजे के सारे तार हिले पड़े हुए हैं। असुर प्रवृत्ति है हम लोगों की, राक्षस प्रवृत्ति है हम लोगों की। और भक्ति, क्षमा, त्याग, विरक्ति, अप्रेम सब संत जनों की पहचान है। अब क्या प्रार्थना करनी है भगवान से? आज हमें हनुमान जी की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से, रावण की भी कृपा मानो कि जो रोग रावण में थे वो अपने में नजर आने लगे। और क्या प्रार्थना करनी है? हे भगवान, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, ये सारे राक्षसों वाले रोग मेरे अंदर परिपूर्ण हों, फिर भी मैं अपने को भक्त मानता हूं, संत मानता हूं। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे भक्ति पर, धिक्कार है ऐसे संत पर। अपने दोष मुझे दिखाई नहीं देते, सदा दूसरों के दोष देखता रहता हूं और उनसे ईर्ष्या करता रहता हूं, फिर भी अपने को एक भक्त मानने का भ्रम सदा बनाए रहता हूं। प्रभु, अपने दोष दृष्टिगोचर हों, ऐसी दृष्टि हमें दीजिए। क्या मतलब? हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हमें अपने अंदर पाप नजर आने लगे, बुराइयां नजर आने लगे। क्यों? ये मन और बुद्धि, आपकी बुद्धि आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगी। ये तो कृपा है उन संत महात्माओं की, उन गुरुओं की, जो कोई ना कोई दृष्टांत देकर के आप और हम सब लोगों को जताते रहते हैं। भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में नोट करो दो बातें। क्या? साधक की साधना। क्या मतलब? साधक की साधना जैसे व्यापारी की कमाई, संपत्ति कहते हैं ना, ऐसे ही साधक की साधना संपत्ति है। एक एक शब्द ध्यान देना। व्यापारी ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए जमा कर लिए, हां कर लिए, और संत ने प्रेम इकट्ठा कर लिया। लेकिन भक्ति मार्ग में अगर राग द्वेष है तो सारी साधना, सारा साधक तत्व बेकार है, कुछ फायदा नहीं। संपत्ति को लूटने वाले उसके मुख्य शत्रु हैं। आप और हम लोगों के अंदर, बुरा मत मानिएगा, ये तो सत्संग के अंदर मैं आपसे इतनी कड़वे शब्द बोल देता हूं सिर्फ इसलिए, अगर हमारी रिपोर्ट डॉक्टर हमें ना बताए। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हमारे बेटे को बताएगा, हमें तो बताता नहीं डॉक्टर क्या खराबी है हमारे अंदर। देखो कमाल कर, हमारा बेटा हमें नहीं बताता, क्योंकि उसमें भी मोह ममता आ सकती है।
डॉक्टर हमें नहीं बताता कि डॉक्टर को फीस से लालच है। ऐसे ही आज संसार में ठग कम नहीं है। आप उनके यहां जाइए, वो आपकी बहुत तारीफ करेंगे और आप बड़े खुश होते हैं। हमारे मंदिर वाले पंडित जी तो हमारी बहुत तारीफ करते हैं, सेठानी इतने साल से नहीं आई, इतने महीने से नहीं आई। अब हम अपने आप को अंदर से नहीं देख पाते हम क्या हैं। ये छोटी छोटी बातें कल मैंने इसलिए निवेदन किया था कि कल आपके साथ लंबा इसके ऊपर चर्चा करूंगा। अभी छोटी सी बात की छोटी सी चर्चा हुई है, इसे ये मत समझ लेना कि आज तो चलो खत्म हो गया, अब ये चर्चा कल तो नहीं होगी। ना ना बाबा, जब तक रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी, अंदर की परहेज पूरा नहीं होगा, ममता मोह आसक्ति नहीं मरेगी। मैं कई बार कहता हूं ना आप लोगों के सामने कि बड़ी तारीफ की बात है, नरेंद्र भाई अपने मुख से बोलते हैं कि हमारे अंदर वो सुधार नहीं हो पा रहा, स्वीकारते हैं कि अभी मन में विकार और अहंकार भरा हुआ है। और बाकी हम सब लोग सब में भरा हुआ है, हम छुपाते हैं। हमारी रिपोर्ट इनको मत दिखाना, हमारी रिपोर्ट उसको मत दिखाना। अच्छा, डॉक्टर ने तो बता दिया है, अब वहां जा रहे हैं वहां मत बता देना। हम सब छुपाते हैं और हम सब के अंदर ये कैंसर का फोड़ा है। और ये कैसे मरेगा? जब तक हम चाहेंगे नहीं इलाज कराना, हम भगवत प्राप्ति करना ही नहीं चाहते। हम तो कसम खा के बैठे, अब ये जीवन तो गया, कोई बात नहीं, अगली बार कभी देखेंगे। अब तो ये ममता मोह आसक्ति, अब ये रोग हमारे से मारे नहीं मरेंगे। हाँ, शरीर के रोग मार के रहेंगे। जो शरीर मरेगा उसके रोग मारेंगे, ध्यान दो। जो शरीर मरण धर्मा है उसके रोग तो हम मार के रहेंगे, और जो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, उसमें जो रोग हैं काम क्रोध लोभ के, उन्हें नहीं मारना चाहते, उन पे लीपा पोती ऐसा कर लो या पीओपी फेर दो, अब इसके ऊपर बढ़िया वाला पेंट लगा दो, अंदर का छेद छुपा लो। हम सब लोग यही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। चर्चा भी आगे क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि आगे और गंभीर चर्चा है, उसके लिए फिर बहुत बोलना पड़ेगा। हे पुण्य आत्माओं, ये माया महाठगनी है। आप हम सब लोगों को बुरी तरह से बार बार हमारी परीक्षा लेती रहती है, हम हर बार हार जाते हैं। हम बार बार हार जाते हैं और बार बार माया के चंगुल में आकर के फंस जाते हैं। अब आज जिसने भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना। और एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ, कल मैं वृंदावन से दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली पहुंचने में 99.9% मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। सत्संग करूंगा, फिर भी किसी कारणवश अगर मैं लेट हो गया तो 4 बजे तक मैसेज डाल दूंगा व्हाट्सएप पे। आप कृपा करके सब एक बार मैसेज जरूर चेक कर लेना। मेरा पूरा प्रयत्न होगा कि समय से पहुंचकर आपकी सेवा में आज की चर्चा को, क्यों एक दिन का गैप पड़ते ही हम लापरवाह हो जाते हैं, मैं उसके लिए नहीं चाहूंगा कि गैप पड़े। अब बाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, बाई जी के मुखारबिंद से भजन सुनिए।
सुनाइए भाई जी। राधे राधे भाई जी। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे रूप का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ मैं बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुझे पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत रस बरसाया। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत रस बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, मैं देख नहीं पाया। तू संग में था नित मेरे, ये मैं न देखने पाया। चंचल मन के रंग में ये नैन रहे उलझाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया। भव सागर की लहरों में जब भटकी मेरी नैया। तट छूना भी था मुश्किल, नहीं दिखे
खेवैया। तट छूना भी था मुश्किल, नहीं दिखे कोई खेवैया। तू लहर बन सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तू लहर बन सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके, मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे।